वेलकम टू द स्टडी मिलन यूट्यूब चैनल। देखिए, आपको मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक है कैलकुलस का जैकोबियन चैप्टर करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने हमारी जो 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ जिसमें आपको मैंने 4th क्वेश्चन कराया था, तो जैकोबियन चैप्टर के फॉर्मूलाज या मतलब जो भी कुछ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, आपने अगर वो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप वो देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, अब या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। ये आपको प्रूव करना है बराबर आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्स बराबर आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, वाई बराबर आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव और जेड बराबर आर कॉस थीटा, तो सो दैट डेल्टा एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाइव। ठीक है, आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं या 3 दे रखे हैं, तो आपको डरना नहीं है भाई 3 है, भाई मैं कैसे करूँ, क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम उसकी तरह ही होना है। तो ठीक है, आपको मैं सीधा कराता हूँ। तो डी एक्स वाई जेड। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरी जैकोबियन से जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बोर्ड में, मतलब आपके जो पूछे जाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी है, वो आपको मैं टोटल क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप चीज़ से बेचिंत रहिए। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है, पूरा आपका पेपर फंसेगा। ठीक है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपॉन ठीक है डी आर थीटा इंटू फाइव इक्वल टू आपको वही करना है, डी एक्स अपॉन डी आर डी एक्स। अब पहले वाला नीचे वाले जो है वेरिएबल लेता है, ऊपर वाला नीचे वाला आपका इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाला आपका चेंज होता जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी फाइव। ओके, नेक्स्ट आपका देखा है डी वाई अपॉन डी आर। ठीक है, आपको ये सब कुछ आता है तो स्किप करके आगे मेन पार्ट देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो का स्किप कर दीजिए आपको ये, अगर आपको ये आता है तो। वैसे ये जो मैं आपको फर्स्ट लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ वही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सीरीज़ करा रहा हूँ। डी जेड अपॉन डी आर, डी जेड अपॉन डी थीटा और डी जेड अपॉन डी फाइव। ओके, ये सबका मैं डिफरेंशियल निकालना होता है। ठीक है, पहले एक्स की निकालेंगे, तो एक्स और क्या रखा है आपको आर साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पहले से आती है, ठीक है, तो आप वीडियो स्किप कर देना। ठीक है, एक्स और आपका आर साइन थीटा का आपको इक्वेशन फर्स्ट आपको मान लेना है। ठीक है, एक्स और आर थीटा डी एक्स अपॉन डी आर आपको निकालना है, तो आपको डायरेक्ट लिखना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डी एक्स में डी आर निकालेंगे, आर का एक्सेप्ट निकालेंगे तो आर आपका 1 हो जाएगा। ये आपका सॉरी क्या दे रखा है, एक्स बराबर आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव दे रखा है। ओके, तो आर आपको कट 1 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। आपका नॉर्मली डिफरेंशिएशन होता है जो आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपको डी एक्स अपॉन डी थीटा कैलकुलेट करना है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आपका थीटा फंक्शन चेंज होगा, मतलब इसकी जगह आपको कॉस थीटा आ जाएगा, तो आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। ओके, नेक्स्ट आपको डी एक्स अपॉन डी फाइव निकालना है। मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं है लिखने की डिफ्रेंशिएट वगैरह। ठीक है, आप बड़े क्लास में तो कोई लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, हमें नेक्स्ट निकालना है फाइव के रेस्पेक्ट में। फाइव के रेस्पेक्ट में आपका कॉज है, तो कॉज क्या होता है, डिफरेंशिएट कॉज क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, फाइव है तो आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस आप पहले लगा लेंगे, आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव। ओके, ये आपका एक्स का फंक्शन टोटल निकल के आ गया। दूसरा क्या है, डी वाई अपॉन डी आर, तो वाई बराबर लिख लीजिए, क्या रखा है आपको वाई बराबर आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका निकालिए आप डी वाई ओवर डी आर निकालिए, वही आ जाएगा, आर का मान 1 हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव। करना वही ना क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, और आपको निकालना है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको निकल करा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका देखा है डी वाई ओवर डी थीटा आपको निकालना है, तो थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, तो आर कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, फाइव का वैल्यू वैसी रहेगी। ठीक है, फाइव सही से बना ली। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है डी वाई ओवर डी फाइव इक्वल टू फाइव की वैल्यू चेंज होगी, मतलब साइन चेंज होगा, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। ओके, एक बार आप वैल्यू चेंज कर लीजिएगा, वैल्यू आपकी ये दे रखी है हाँ ठीक है, आपकी वैल्यू ये दे रखी है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, जेड बराबर आपको क्या दे रखा है,
आपको निकालना है जेड की वैल्यू, ठीक है। जेड आपको दे रखा है, जेड बराबर आपको दे रखा है आर कॉज, जेड बराबर देखा आर कॉज थीटा, ठीक है। तो आपको निकालना है डी जेड ओवर डी आर, आपका कॉस थीटा आ जाएगा क्योंकि आर का मान हो जाएगा आपका 1, ठीक है। डी जेड ओवर डी थीटा आपको निकालना है, आपको जाएगा माइनस के आर साइन थीटा, ओके। और आपको निकालना है, आगे कर देता हूँ मैं, ठीक है। डी जेड ओवर क्या निकालना है डी फाई, ये आपका 0 आ जाएगा क्योंकि आपका कोई फंक्शन नहीं दे रखा है, दोनों फंक्शन आपके आर में और थीटा में है, तो आर थीटा की निकाल लिया हमने। अगर फाई में कोई फंक्शन नहीं है तो इसका मान आएगा आपका 0, ठीक है। आगे कहते हैं पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, बताइए आपको पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी आर आपका आया था साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ओके। तीसरा था आपका आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, यह था आपका माइनस के आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, ओके। साइन फाई फाई आप सही से बना लीजिएगा, ठीक है। और आपके दर का ये आपको दे रखा है साइन थीटा इंटू साइन फाई, आप चेक कर लीजिए, आप मिस्टेक भी हो सकती है मुझसे क्वेश्चन नोट करने में, ठीक है। साइन फाई चेक करती चलेगी, ठीक है। आप आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई आपको दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे कॉस थीटा माइनस के आर साइन थीटा, ये आपको दे रखा है 0, ठीक है। आपका ये डिटरमिनेंट बन गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको साइन थीटा इंटू कॉस फाई के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो यहाँ आप लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ओके, हमने ले लिया। इसको छुपा लेते हैं, आपको पता ही है ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई, ओके। ऑफ नेक्स्ट आपका नेगेटिव, सॉरी हाँ, नेक्स्ट आपको लेना है इंटू में माइनस के आर में नेगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पर, आपको पता ही है, इंटू कॉस फाई आपको लेना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के यहाँ से, इसको छुपा देते, इसको कर देते हैं, इसके 0 हो जाएगा। इसकी करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस में ही आएगा ये, तो आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ओके। आप चेक कर लीजिए एक बार, हाँ प्लस आता है लेकिन वहाँ नेगेटिव साइन दे रखा है, तो आपको माइनस के आर साइन थीटा इंटू साइन फाई आपको ले लेना है, ठीक है। तो आपको इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ मैं, छुपा लेना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस की आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई, इसकी इससे गुणा नेगेटिव माइनस की आर कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ठीक है। अब आपको कर देनी है मल्टीप्लाई, ओके। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इसके 0 से करेंगे 0 आएगा, तो आपका ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, मल्टीप्लाई करनी है इसकी इससे, और इंटू कॉज स्क्वायर फाई, सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना है, आर स्क्वायर आपको ये आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा साइन क्यू थीटा, ओके। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, ये आपको हो जाएगा कॉज स्क्वायर फाई, ओके। इससे हो गई माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, ठीक है। तो आर स्क्वायर साइन थीटा आपका एक ही है, तो साइन थीटा ऐसी एच टी लिख लिया, यहाँ कॉस थीटा है, भाभी कॉस थीटा, तो ये कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉज फाई इंटू कॉज स्क्वायर फाई, ओके। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई हमें कैसे करनी है, ठीक है। इसका थोड़ा आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, माइनस आर, ठीक है, माइनस आपको लगा दे रहा हूँ, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा का साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा आपका, ठीक है। और साइन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, साइन फाइव की साइन फाइव से, ओके। फिर आपका क्या दे रखा है, ये नेगेटिव साइन तो आपका चल ही रहा है बार, यहाँ भी आपका नेगेटिव ही चलेगा। आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब आपको इसकी ब्रैकेट ओपन कर देनी, ठीक है। तो आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा इंटू कॉज स्क्वायर फाइव, ओके, माइनस के आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर फाइव, ओके, ठीक है। ए माइनस आर स्क्वायर साइन क्यू थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव प्लस के आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ओके। तो आपको फुल में से क्या करना है, आर स्क्वायर आपको कॉमन लेना है टोटल में से, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बड़ा है, क्वेश्चन तो खैर बड़े होते ही हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है जो आपको हार्ड लगे। इसके साइन थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर फाइव माइनस के साइन क्यू थीटा, सो इधर लिख ले रहा हूँ, माइनस के साइन क्यू थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव प्लस के कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। देखिए इसमें से आपको क्या है, जो कटना है वो काट लेना है, ठीक है। तो बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। आपका साइन क्यू थीटा इंटू कॉज स्क्वायर फाइव दे रखा है, यहाँ पर आपको एक साइन क्यू थीटा है, तो आपको यहाँ देख लेना है साइन थीटा कॉज स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो आपको नीचे रखा है साइन थीटा, ठीक है। आपके प्लस में ये कट जाएगा, कॉज स्क्वायर थीटा ये भी आपका कट जाएगा, और कॉज स्क्वायर फाइव, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव बचेगा। तो आपको टोटल वैल्यू जो आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। आप यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव है, आपका ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे आपको पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है। हम आपका क्या करेंगे, इस वैल्यू से, ठीक है, और इस वैल्यू से साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन क्यूब थीटा आपका कॉमन, तो ये आपका बचा है कॉज स्क्वायर फाइव प्लस के साइन स्क्वायर फाइव, ओके। आपको ये पता ही है कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉज स्क्वायर फाइव आपका 1 होता है, ठीक है, ठीक है। आपने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे भी, ठीक है। आपका नेगेटिव साइन ने ऊपर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, आपको मैंने बोला था। तो आपका ये बचेगा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर फाइव, आपके इधर से बचा, और इधर आपको बचा है प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ओके, बराबर आर स्क्वायर, ओके। आपका साइन क्यूब थीटा ये आपका ये आ गया, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1, ओके, प्लस की यहाँ से आपको साइन थीटा कॉमन आ रहा है और कॉज स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, प्लस के साइन थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो आपका यहाँ कितना बचेगा, साइन थीटा कॉज स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, कॉज स्क्वायर फाइव प्लस के साइन स्क्वायर फाइव आपका यहाँ से बचेगा। नेगेटिव को मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया था, आप नेगेटिव को थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। ये आपका कितना बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, और आपका ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या है, हमें 1 वैल्यू बनानी है, ओके। आपको 1 बनाना है, और हमको लेके आना है आर स्क्वायर साइन थीटा आपको लेके आना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा आपको कॉमन ले लेना है, आपका क्या बचा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉज स्क्वायर थीटा आपका अंदर बचा, ठीक है। ये आपकी 1 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा, दिखेगा आपको यहाँ ऐसे दिखेगा, ठीक है, अपॉन आर कॉमा थीटा इंटू फाइव इक्वल टू आपका आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका आंसर आ गया। ऊपर नेगेटिव की वैल्यू की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, आप उसे चेक कर लीजिएगा, और वीडियो को
आपको लाइक जरूर करना, नया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मेहनत से करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये काम जरूर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट जो है आपको क्या दे रखा है, आपको करा रहा हूँ, ओके। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये है इफ़, जब मैं नोट कर लेता हूँ, ओके। आपका दिया है कि इफ़ जे बराबर डेल यू अपन डेल एक्स वाई एंड जे डैश बराबर डी एक्स डेल एक्स वाई अपन डेल यू बी, तो प्रूव दैट जे डैश बराबर 1, ठीक है। जे डैश का मतलब आपको दे रखा है कि आपको ये जे और जे डैश आपको इतना पॉइंट मतलब 1 करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, आपको थोड़ा जो आपने 10th में पढ़ा होगा आपको उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन जो है हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल भी सोचना भी मत। तो पहले हम क्या करते हैं, डेल यू इंटू वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई इंटू डेल एक्स कॉमा वाई अपन डेल यू कॉमा वी इक्वल टू, पहले इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे कि आपको डिफरेंशिएट का, तो आपको क्या बनेगा, डी ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी वाई डी वी ओवर डी एक्स डी वी ओवर डी वाई, ओके। इसका क्या होगा इनटू में डी एक्स अपॉन डी यू और डी एक्स अपॉन डी वी, ये अपॉन डी यू, और आपको सब वही करना है जो आपको आप जो क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन टोटल आपका पेपर फंसेगा, आप इससे इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको जो करा रहा हूँ सब आपको वही आना है, ठीक है। आपको ध्यान से देना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपको देख के क्या लग रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, आप देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है। जे डैश आपको इंटू दे रखा है, आपको नॉर्मली जब मैट्रिक्स में ए डैश इंटू ए मतलब निकालते थे, तो आपको वही निकालना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होता है, रो और कॉलम वाला फंक्शन है, ठीक है। तो आपको 12th वाला मतलब करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रो की जो रो आपकी ये होती है, रो की आपको कॉलम से गुणा करनी है। कैसे करनी है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको वही डिटरमिनेंट खींचना है, पहले रो की मतलब डी ओवर डी एक्स की इससे मल्टीप्लाई, तो आपका ये कितना आ जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। फिर इसकी आपको इससे करनी है प्लस लगा के डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी यू, ओके। आपको फिर इसकी, तो आपको रो की कॉलम से करनी होती है। इसमें आपको क्या है, इसकी आपने इसकी इससे कर दी, फिर इसकी आपको इससे करनी, मतलब यहाँ पे आपका आएगा वाई, ओके। फिर जस्ट इसकी आपको इससे करनी है, तो आपका आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वी, प्लस इसकी आपको इससे करनी है डी यू ओवर डी वाई इंटू डी वाई ओवर डी वी, ओके। ऐसी आपको इसकी इससे करनी है, तो रो की कॉलम से करनी होती है। आपको ये 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ ये बात, ये आपको सब 12th की पढ़ी हुई, तो आपको इससे कुछ नहीं करना है। प्लस के डी एक्स ओवर डी वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स, फिर आपकी इससे प्लस सॉरी आपका आ गया इंटू, ठीक है। आपने इसकी इससे कर दी, आपको इससे, आपने इसकी इससे हो गई, ठीक है, इसकी इससे हो गई, ओके फाइनल। फिर आपको इससे उसकी करनी है डी वी ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वी, प्लस साइन आता है डी वी ओवर डी वाई इंटू डी वाई ओवर डी वी, ये ऐसे लग रहा है थोड़ा मतलब ऊपर हो गया, तो आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये तो आपको मतलब आपस में कट ही जाएंगे, आपको ही समझ पा रहे हैं, यही है यही है, ठीक है। आपको बचेगा क्या, इसकी वैल्यू आपको उसमें आपकी कट ही जाएंगी, मतलब 0 0 फंक्शन आएगा, यहाँ आपकी डी वी ओवर डी एक्स ओवर डी वी जो अपोजिट साइड आपको बचेंगी, ठीक है। आपने एक साढ़े के एक वो पढ़ा होगा कि 1 0 0 1 आपका होता है इक्वल टू 1, तो आपको वही कर देना है। तो आपका देन इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपको लिख देना है, अकॉर्डिंग टू दिस देन जे इंटू जे डैश इक्वल टू आपका 1, आपको
प्रूव हो चुका है। ठीक है, आपको कोई भी मिस्टेक आए, आपको कहीं प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थोड़ा ये आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, आप 12th का है थोड़ा, तो आप चाहें तो मैं इसकी अलग से वीडियो आपको बता दूंगा। फिलहाल में करना क्या होता है कि इसकी रो की गुणा आपको कॉलम से करनी होती है। इसकी जैसे DODX है, एक बार इससे कर देनी है, फिर DOD आएगी, इससे गुणा कर देनी है। कहने का मतलब ये पूरा फंक्शन आप हमको इसके इनटू में रखना होता है, फिर दोबारा ये पूरा फंक्शन हमको इसके इनटू में रखना होता है। थोड़ा सर्दी होगी, ठीक है, मैनेज करिएगा। फिर ये पूरा फंक्शन हमें इसके में इनटू में रखना होता है, फिर ये वाला फंक्शन हमें इसके इनटू मतलब R इंटू एक्स करना होता है। इससे आप समझ गए होंगे मैट्रिक्स से चीज़ें टेसर बन आपको प्रूव हो चुका है यार। मतलब इतनी मेहनत से मैं करा रहा हूँ और इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आपको कम से कम हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक और शेयर करके जरूर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी जो आपके साथ जैकोबियंस में ज़्यादा बचे होंगे 5 क्वेश्चन, वो आपको मैं करा दूंगा। टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन से ही आपका पूरा पेपर जो है फंस जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर